हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने जो एक सेशन स्टार्ट किया था, वोकैब विद ट्रिक, उसका आज नेक्स्ट वीडियो हम आज अपलोड करने वाले हैं। देखिएगा। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? असुंदर। ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा, हम पढ़ेंगे ए सुंदर। क्या पढ़ेंगे? ए सुंदर। असुंदर को क्या पढ़ेंगे हम? ए सुंदर। अब देखिएगा, जो व्यक्ति क्या होता है? सुंदर होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? हैंडसम होता है, चार्मिंग होता है। ठीक है। वो क्या दिख जाता है? वो दुनिया से अलग ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अलग दिखाई देता है। कौन? असुंदर। ठीक है। एक सुंदर व्यक्ति, जैसे ये बच्चा देख रहे होंगे आप, इतने 100 बच्चों के बीच में बैठा दीजिए आप, फिर भी क्या दिखाई देगा आपको? अलग दिखाई देगा। तो असुंदर का मतलब क्या होता है? अलग दिखाई देना। अब अलग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विभक्त करना। तो डिवाइड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? पर्यायवाची डिवाइड। और अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? अलग करना या विभक्त करना। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, अपोजिट वर्ड हम इसका देखेंगे तो कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब क्या हो जाता है? एक तरीके से मिक्स करना। क्या करना? मिक्स करना। ठीक है। यूनाइटेड करना, इकट्ठा करना है एक जगह। ठीक है, याद रह जाएगा आई होप आपको। इसमें हम एक वर्ड पढ़ सकते हैं, एमलगेमेट। एमल गेमेट। अच्छा, एमल गेमेट का मतलब भी क्या होता है? मिक्स करना, कंबाइन करना। ठीक है, यूनाइटेड करना। ये सारे के सारे वर्ड आपको याद रह जाएंगे। असुंदर वर्ड याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गेल। गेल को कैसे याद रखोगे? गेल को क्रिस गेल के नाम से याद रखेंगे। जितने भी लोग क्रिकेट देखते होंगे, आपको ध्यान होगा कि ये भाई साहब जब भी कभी फॉर्म में आते थे, या जब भी इनका दिन होता था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर क्या आ जाता था? तूफान आ जाता था। क्या आ जाता था? तूफान आ जाता था। कौन लगा देता था? कौन लेकर आता था तूफान? क्रिस गेल। क्रिस गेल एक तूफान लेके आ जाते थे, एक आंधी लेके आ जाते थे जिस दिन ये चलते थे। तो गेल से हमें याद रह जाएगा क्रिस गेल। गेल से याद रह जाएगा हमें क्रिस गेल। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का मतलब भी क्या होता है? तूफान। साइक्लोन का मतलब भी क्या होता है? तूफान। और हरिकेन का मतलब भी क्या होता है? तूफान। तीनों से याद रह जाएगा। अब हमने एक वर्ड याद किया था जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था। वो मैंने बताया था आपको, प्लेसिड। और मैंने कहा था सिड को, प्लेसिड को कैसे याद करोगे? सीआईडी से। जैसे ही सीआईडी, ठीक है, घर में एंटर करती है तो चुपचाप करती है, ये बहुत हल्ला गुल्ला रहता है उनका। तो आप कहोगे शांति से। तो कैसे एंटर करती है? प्लेसिडिटी। कैसे? प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति पूर्वक, शांति से, आराम से वो क्या करती है? घर में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्लेसिड का मतलब क्या हो जाता है आपके? शांति। क्या रह जाएगा? शांति। एक वर्ड हमने याद किया था, सरप्टियस। क्या याद किया था? सरप्टियस। तो याद रह जाएगा, गेल क्या लेके आता था? तूफान लेके आ जाता है, स्ट्रॉम, साइक्लोन, हरिकेन। और याद रह जाएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बीच में बताता हूं, कि ये जो शब्द हरिकेन, जो तूफान बोला जाता है, ये बोला जाता है वेस्ट इंडीज के अंदर। कहां पर? वेस्ट इंडीज के अंदर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये जीके में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। माउंट बैंक। ठीक है, माउंट बैंक का मतलब क्या है? मैं, आप मेरे से पैसे मांग लो। ठीक है। आप मेरे से क्या मांगते हो? पैसे। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपको चेक देता हूं, आप जाके मेरी जो ब्रांच है, ठीक है, जहां पे मेरा अकाउंट है, वहां पे आप लगा दीजिए। आपने पूछा कहाँ पर है आपका बैंक? मैंने कहा कि एक काम करो, माउंटेन एवरेस्ट पे चले जाओ, वहां पे मेरा क्या है? बैंक है। तो आप कहोगे पागल बनाना बंद कर। क्या कर? पागल बनाना बंद कर। क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं आपको? पागल बना रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाता है माउंट बैंक का? प्रियूड करना। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। क्या मतलब होता है इसका? बहरूपिया, जो पागल बनाए। अब कैसे याद रखेंगे बहरूपिया को अपन? आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो पोस्टर जो इन हीरो के, जो ये हीरोज होते हैं जितने भी आपके, चाहे शाहिद कपूर हो गया, सलमान खान हो गया, ये जो मूवी में दिखते हैं, क्या रियलिटी में वैसे होते हैं क्या ये? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि इनके पोस्टर में कुछ और रहते हैं, और इनकी निजी लाइफ में, प्राइवेट जो इनकी लाइफ होती है, उसमें ये कुछ अलग रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? बहरूपिया। इम्पोस्टर होते हैं, कि पोस्टर में कुछ और रहते हैं, ऐसे कुछ और रहते हैं। तो ये क्या रहते हैं? इम्पोस्टर रहते हैं, प्रूड रहते हैं ये।
ठीक है। तो माउंट बैंक कैसे याद करोगे? मैंने आपसे क्या कहा था कि माउंटेन एवरेस्ट पे जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको बैंक मिलेगा, और वहां से आप पैसे निकलवा लो। तो आपने कहा कि पागल मत बनाओ। आप क्या बना, आप क्या हो, मुझे क्या कहा आपने? प्रूड हो, इम्पोस्टर हो आप। याद रह जाएगा प्रूड और इम्पोस्टर का। नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रासाइज। अच्छा, ऑस्ट्रासाइज को हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा साइज के नाम से। क्या? एक्स्ट्रा साइज। अब सपोज आपके जो जींस जो आप पहनते हो, आपकी वेस्ट साइज, आपकी कमर की साइज है 30, पैंट लिया है आप 42 नंबर की। अच्छा, 42 नंबर की लेके आ गए तो दुकानदार तो उसे परचेज करेगा नहीं, घर में किसी को वो पहन नहीं सकते क्योंकि सबके ढीली है। तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकाल देना पड़ेगा। आपकी जो वार्डरोब होगी जहां पे आप कपड़े रखते हो, उसको आप क्या करोगे? उसको निकाल कर फेंक दोगे। क्यों फेंक दोगे? क्योंकि उसकी जो साइज थी वो क्या थी? ऑस्ट्रा साइज थी। क्या थी? ऑस्ट्रा साइज। एक्स्ट्रा साइज आ गई उसकी। कैसे आ गई? एक्स्ट्रा साइज आ गई। तो उसको आपने क्या कर दिया? बैनिश कर दिया। क्या कर दिया? बैनिश कर दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया, या फिर मैं बोल दूं एक्सपेल कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपेल कर दिया। याद रह जाएगा क्या कर दिया मैंने? एक्सपेल कर दिया, रिमूव कर दिया, बैनिश कर दिया। अच्छा, अगर आपके ये साइज फिट होती तो आप उसे, जो आपके कपड़े जहां पे रखे रखते हैं, उसके अंदर क्या कर लेते? सम्मिलित कर लेते। मतलब क्या कर लेते? इंक्लूड कर लेते। क्या कर लेते? इंक्लूड कर लेते। याद रह जाएगा। तो कैसे याद रखोगे आप? जिसकी ऑस्ट्रा साइज होती है, जिसकी एक्स्ट्रा साइज होती है, उसे आप क्या कर देते हो? निकाल देते हो, बैनिश कर देते हो, रिमूव कर देते हो। ठीक है। या फिर मैं इसके लिए एक वर्ड लिख देता हूं, आपको एक्सपेल कर देते हो। क्या कर देते हो आप? एक्सपेल कर देते हो, निकाल देते हो, इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड का मतलब सम्मिलित कर देते हो। नेक्स्ट, डिल एट। अब देखो, आपको क्या आ जाए? आपका दिल आ जाए, और एट का मतलब आपके ईट, एट, ईटन। तो एट क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है किसकी? ईट की। इसका मतलब होता है खाना। ठीक है, खाना खाना। ठीक है, याद रह जाएगा, भोजन करना। अगर आपका दिल किसी चीज पे खाना खाने के लिए आ जाए, आपको क्या करना है? खाना खाना, आपका दिल आ गया, तो आप क्या करोगे? कितने ही बड़े बहाने बना लोगे, कितने ही लंबे चौड़े बहाने बना लोगे उस चीज को खाने के लिए, कि इसमें बड़े न्यूट्रिशन होते हैं, डॉक्टर ने ये बताया है। तो आप क्या करोगे? डिलेट का मतलब क्या होता है? वाइडन। वाइडन का मतलब होता है चौड़ा। इनलार्ज करना, बड़ा करना। क्या करना? बड़ा करना, इनलार्ज करना, बड़ा करना। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आप एंटोनिम्स बताइए, तो एक तरफ तो आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? चौड़ा कर रहे हो। एक तरफ किसी चीज को सकड़ा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सकड़ा। क्या मतलब होता है? सकड़ा या सकरा। याद रह जाएगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डोटेज। अब डोटेज को क्या, कैसे याद करोगे? एक इसमें डोटेज में शब्द क्या आ रहा है याद करने के लिए? कि एज। एक एज के बाद में शरीर पे क्या हो जाते हैं? डॉट हो जाता है। आपने देखा होगा बुढ़ापे के अंदर अपने जो चेहरे पे होते हैं, छोटे 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 से दाने से निकले आते हैं, झुर्रियां सी पड़ जाती है। तो एक एज के बाद में क्या हो जाता है? डोटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डोटेज। अच्छा, डोटेज का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। अच्छा, सेकंड चाइल्डहुड। एक तो बचपना होता है, और कहता है ना कि बुढ़ापे में भी क्या हो जाता है? बूढ़े जो लोग होते हैं उनका बचपना वापस लौट आ जाता है। तो वो क्या होता है? चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। और सेकंड चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? दूसरा बचपन। अब दूसरा बचपन कब आता है? बुढ़ापे के अंदर आता है। तो सेकंड चाइल्डहुड, ओल्ड एज, इसका एक किसका होगा? डॉट एज का। अच्छा, एंटोनिम्स देखेंगे तो यंग हो जाएगा, जवान। याद रह जाएगा, आई होप आपको। नेक्स्ट, मेलाइस। कैसे याद करोगे? मेलाइस को याद करोगे, उसके मन में हमेशा मेल है। मेल है मतलब क्या है? दुर्भावना है। क्या है? दुर्भावना है। ठीक है, दुर्भावना। दुर्भावना क्या है उसके मन में? दुर्भावना है। आपके लिए क्या है? आपके लिए दुर्भावना है मन में। ठीक है, बुरे विचार हैं। ठीक है, बुरे विचार। ठीक है, दुर्भावना। तो इसको कैसे याद करेंगे? मेल से याद कर लेंगे, मेल। ठीक है। अच्छा, मेल को किस नाम से याद रखेंगे? इल विल। इल का मतलब होता है बुरी, और विल की मतलब इच्छा। इल का मतलब बुरा, और विल का मतलब इच्छा। स्पाइट का ग्रूज। इसका ग्रूज का मतलब होता है मन में किसी के लिए एक जो रहता है ना, कि मन में किसी के लिए बुरा होना, बुरे विचार होना किसी के लिए। ठीक है।
इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे लव, एमिटी। और एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। एमिटी का मतलब क्या होता है? दोस्ती। दोस्ती को हम बोल सकते हैं आपके फ्रेंडशिप। क्या बोल सकते हैं? फ्रेंडशिप। तो ये होता है एमिटी। एमिटी का मतलब क्या हो गया? फ्रेंडशिप। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, पैरागॉन। देखो पैरागॉन के, एक बार ये सलमान खान का देखा होगा आपने, सलमान खान ऐड करता था पैरागॉन कि पैरागॉन चप्पल पहनिए। अच्छा, जब भी किसी, कोई हीरो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर किसी चीज का ऐड करता है और उस चीज को हम परचेज करके लेके आते हैं, तो हमें लगता है हम बड़े स्टैंडर्ड की चीज पहन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बड़े स्टैंडर्ड की चीज पहन रहे हैं। तो पैरागॉन चप्पल आती थी, पैरागॉन चप्पल पहन के कैसा लगता था? बड़ा स्टैंडर्ड का। सलमान खान इसका क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो एपिटॉम हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा, अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिस एडजस्ट करना। क्या करना? मिस एडजस्ट करना। और इसका अगर और पढ़े अपन, तो एडजस्ट करना एक तरीके से, मतलब संयोजित करना। ठीक है। नेक्स्ट, एम्पल। मैंने कहा आपके शरीर में किसकी कमी है? तो आपने कहा विटामिन की। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप चुकंदर खाइए, आप गाजर खाइए, आप आंवला खाइए, आप लहसुन खाइए, प्याज खाइए, खीरा खाइए। तो आप कहोगे कि सर इतनी सारी चीजें खा जाएंगे हम, तो हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगी? प्रचुरता हो जाएगी विटामिन की। क्या हो जाएगी? प्रचुरता हो जाएगी। अच्छा, अगर कहते हैं एप्पल खाओ तो कभी बीमार नहीं रहता, एप्पल से सारे विटामिन आपको, मिनरल्स आपको मिलते हैं। तो एप्पल को हम याद कर सकते हैं एप्पल से। और एप्पल खाने से क्या मिलती है बॉडी को? सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह ये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर क्या है? विटामिन की प्रचुरता, एब्यूडेंट है। क्या है? एब्यूडेंट है, एडिक्वेट है। क्या है? एडिक्वेट। तो एडिक्वेट का मतलब ज्यादा, एब्यूडेंट का मतलब भी होता है ज्यादा। अच्छा, कमी को हम किस नाम से जानते हैं? इनसफिशियंट। इनसफिशियंट का मतलब होता है कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी हो जाना, मीगर हो जाना, डर्थ हो जाना, DARTH। डर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी। डर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो एम्पल का मतलब क्या होगा? बहुत सारा, प्रचुरता, बहुत ज्यादा होना। नेक्स्ट, जेजून। पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जून के महीने में, जून के महीने में, देखो जे जून कैसे याद रखेंगे? जून। अच्छा, जून के महीने में हम क्या पीते हैं? छाछ। और छाछ पीने के बाद हमें आता है आलस। और दिन हमारे लिए कैसा हो जाता है? उबाऊ हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। जो जे जून का मतलब क्या होता है? बोरिंग, टेडियस, मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब भी क्या होता है? उदास। क्या होता है? उदास। मोनोटोनस का मतलब उदास, टेडियस का मतलब भी उदास, बोरिंग का मतलब भी उदास। अच्छा, इंगेजिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि ये वीडियो बनाते समय मुझे बड़ा इंगेजिंग लगता है, मैं इसमें इंगेज हो जाता हूँ। मतलब मैं इसमें क्या हो जाता है? इसमें मेरा समय निकल जाता है, मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। क्या याद रह जाएगा? अगर आप किसी चीज में बड़े इन्वॉल्व हो जाते हो, इसका मतलब वो चीज आपको कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है। तो जे जून का मतलब क्या होता है? उबाऊ। जे जून का मतलब क्या होता है? उबाऊ होना। ठीक है। और बोरिंग, टेडियस, मोनोटोनस। और इंगेजिंग आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट, बैरन। हमने क्या कहा कि अगर बारिश नहीं होती तो ये जमीन ही हमारी क्या बन जाती है? बैरन बन जाती है। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है कोई चीज का क्या हो जाना? इनफर्टाइल हो जाना, अनउपजाऊ हो जाना। क्या हो जाना? अनउपजाऊ हो जाना। याद रह जाएगा, अनउपजाऊ हो जाना। अच्छा, अगर कोई चीज अनउपजाऊ है तो उसमें आप कितने ही गेहूं डाल लो, बाजरा डाल लो, बीज डाल लो, कुछ पैदा होता है? कि कुछ पैदा नहीं होता। वो सारे का सारा बीज हमारे लिए क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और ड्राई का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से सूखा। अब देखिएगा, अगर फर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब होता है अनउपजाऊ, तो फर्टाइल का मतलब क्या हो गया? उसका उपजाऊ। ठीक है। और रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है धनी। मैंने कहा कि ये जो हमारी जमीन है ना, बड़ी रिच है। इसके अंदर फास्फोरस भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, तो बड़ी रिच है, बड़ी पैदावार इसके अंदर होती है। रिच होना, फर्टाइल हो जाना, उपजाऊ। इनफर्टाइल, वेस्ट और ड्राई का मतलब एक तरीके से सूखा, ये बैरन हो जाना। याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम जितनी भी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं मैटर। जल्दी से जल्दी हम ग्रामर की और हिंदी ग्रामर और आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।